जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, किंतु दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है यह पता भी नहीं चलता, है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा। एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है। वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से जुड़े हैं, या फिर वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं। नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ पता चल जाता है अपनों का। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। बालपन से कई पहेलियां सुलझाई होंगी आपने, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। तनिक सोचिए, उचित सोचा आपने। वो वस्तु है समय। क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? इसका उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता समय को, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ नहीं। क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय ये आपको बताएगा कि इस संसार की क्या वास्तविकता है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। हर संबंध की नींव होती है विश्वास। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए और किस पर नहीं। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास में भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपके जीवन की यह 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपके मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपी आपकी प्रेम भावना। और तीसरा, आपके मोह के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की यह 3 डोरियों के बारे में या 3 बातों के बारे में जानता है, यदि उसके साथ आप अपना विश्वास बंधन बनाएं या बांधें, तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं आप। चयन आपका है। राधे राधे।
गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी आपने, मन में बैठ जाती है। कोयल की कूक बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी होती है। वैसे एक और पक्षी भी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच। ठीक पहचाना आपने, तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति भी देते हैं। किंतु इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। कोयल वनों उपवनों में स्वतंत्र रहती है, किंतु तोता कई बार हमारे घर के पिंजरों में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आपने? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं। वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं, बिना आत्म मंथन के वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? चयन आपका है। राधे राधे। कुछ पक्षियों को देखा है मैंने, जीवन भर घोंसला बनाने में लगे रहते हैं। यहाँ से डाली लेकर, वहाँ से तिनका लेकर, सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सकें। और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है उड़ने के लिए। फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा होता है। जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं हम कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन को जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बना के मत रहिएगा, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में, और पा लीजिए अपनी उन मंजिलों को जिसके लिए आपने कभी स्वप्न बुने थे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है। या पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेकर देखते हैं कि आपने क्या सीखा। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। यह शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो आइए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है सोचना।
सोच विचार कर निर्णय लेना और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना, है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? तनिक आप स्वयं विचार कीजिए। क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय। और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो सफलता तक पहुंचने का अपना मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय नहीं। और मेरे साथ प्रसन्न होकर बोलिए, राधे राधे। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी कौन नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह धरातल से नाता तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले लोग, उनकी प्रशंसा करने वाले लोग धरा पर ही रहते हैं, और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखा करते हैं। तो सफलता का आकाश नापिए, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार हैं। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम भाव से बोलिए, राधे राधे। हम में से ऐसे कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपेक्षित सुख, सुविधाएं कभी प्राप्त ही नहीं होती, क्योंकि हमारा भाग्य भी यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे हैं। किंतु क्या आपका जन्म आपका भाग्य निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता होगा, किंतु जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना, किंतु वह धरा पर कहाँ गिरती है ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती है, यदि उसे विषधर पी जाए तो विष बन जाती है। बूंद एक ही, किंतु भाग्य तीन। तो भाग्य हमारे जन्म से नहीं, हमारे चयन से निर्धारित होता है। इसलिए अपना चयन सोच विचार के कीजिएगा। राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी व आपके शुभ चिंतकों के मुंह से ये तो अवश्य सुना होगा कि इसे कुदृष्टि लग गई है,
इसकी कुदृष्टि उतारो। ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो। वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि यदि आपका मन स्वच्छ हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकती। आंधियाँ भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती हैं जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते हैं। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमज़ोर होती हैं। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं और नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है किंतु बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो फिर आप क्या बदलेंगे, अपनी दृष्टि या दृष्टिकोण? चयन आपका है। राधे राधे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमयी होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। लेकिन लोग अक्सर उस तीली को बुझा देते हैं जिससे उन्होंने अन्य दीपक को जलाया था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब तक यह तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये स्वयं भी जल रही थी। किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। कुछ समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे। और जिस दिन यह करना बंद कर दिया, उस दिन समझ लो आप श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म, परोपकार, सहायता आपकी मृत्यु के पश्चात भी आपका नाम विश्व भर में सदा के लिए अमर कर जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रसन्न होकर बोलिए, राधे राधे। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं ना। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है। और ये दोनों पूर्ण हो तो कोई व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली क्यों ना समझे। किंतु इन दोनों के मध्य एक छोटा सा अंतर होता है। अंतर ये कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, किंतु लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न देखने में रह जाते हैं, उठने के पश्चात उनके हाथ भी खाली रह जाते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ में उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझकर, परिश्रम से और मेरे साथ
प्रेम भाव से बोलिए, राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए हैं, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया है, वो है संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किंतु सबका एक उलाहना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब योद्धा हैं तो प्रहार तो सहने ही पड़ेंगे। अगर तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना ही होगा। और छाले हमेशा उन्हीं के पैरों में पड़ते हैं जो लिथ चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए और कष्ट को भूल जाइए, और आप खुद अनुभव करेंगे कि आप सफलता की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय में कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ हो तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों को फल की चिंता कैसी? जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे अवश्य चुभ जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाती है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिख भले ही लग जाए, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसलिए शुभ भावना से कर्म करते रहिए, उसके परिणाम भी शुभ अवश्य होंगे। और आपके द्वारा किए गए ये शुभ कर्म आपका भाग्य निश्चित करेंगे। तो बिना किसी लोभ के कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म ही आपको आपके भाग्य की ओर अग्रसित करेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सभी सीमाएं छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते, तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन तीनों गुणों को पा लिया, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहेंगे, राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं, है ना?
जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है? क्या कुछ प्राप्त होता है? जिस प्रकार बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है। और जो निश्चय कर चुका है, उसे देर सवेर वो मीठा जल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। किंतु आपको ध्यान रखना होगा कि आपका निर्णय उचित हो और आप निश्चय की ओर अग्रसित हों। इसलिए जीवन में केवल इच्छा न करें, निर्णय लें और फिर निश्चय की ओर अग्रसित हों। तो आइए और मेरे साथ प्रसन्न होकर बोलिए, राधे राधे।